में ना हमेशा पड़ोसियों का डर बना रहता था। उनको लगता था अब घर जाऊंगा तो पता नहीं अब ये किस मामले में बवाल करेंगे। अब इस तरह से उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात। कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स को टैग कर देती हूँ साथ में, चाहे वो मिंत्रा से हैं या फ्लिपकार्ट से हैं। आपको इसमें जो जॉब काउंटर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि अगर किसी को संकल्प लेना है तो कौन सा जॉब काउंटर यूज करें, तो मैंने कुछ जॉब काउंटर्स को टैग कर दिया है। अगर आपको जॉब काउंटर्स परचेज करने हैं तो आप टैग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो है राहुल का, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है। आप सोचेंगे दिल्ली के ही एक्सपीरियंसेस क्यों ज्यादा आते हैं, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में मेरे नोन में हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस मुझे देते रहते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो राहुल जी का है, जो कि मंगोलपुरी में रहते हैं। मंगोलपुरी में जो उनका एक्सपीरियंस था, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये था कि वो रहते तो मंगोलपुरी पुरी में है, लेकिन उनका जॉब वॉब बहुत अच्छा चल रहा था। बट थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू की वजह से अभी उनको वहीं पे स्टे करना था। उनका अपना घर था मंगोलपुरी में। अभी उन्होंने अपना बजट बनाया हुआ था कि उनको घर चेंज करना ही है इन फ्यूचर। लेकिन जो मंगोलपुरी में उनको फील परेशानी हो रही थी वो ये हो रही थी कि वो मॉर्निंग में उनके फादर और उनकी मदर साथ में रहती थी, और वो मॉर्निंग आवर्स में अपना शांति से अपना ऑफिस चले जाते थे। लेकिन जो उनके नेबर्स थे ना, उनकी अक्सर बाहर बैठने की आदत थी। अब वो बाहर बैठे बैठे राहुल को मतलब रोकते थे, जैसे वो ऑफिस जा रहे तब टोकते थे, रोकते थे। कभी कुछ कभी कुछ, कभी इधर की बात कभी उधर की बात। लेकिन राहुल के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इन सब बातों में उलझ सके, क्योंकि एक पर्सन होता है ना जिसका एक एम है, जिसको कुछ करना है लाइफ में, वो ज्यादा, जैसे एक तरह से कहते हैं ना, फालतू लोगों को टाइम नहीं देते हैं। तो जो आसपास में ऐसे बैठा करते थे वो उनको अवॉइड करके ऑफिस के लिए निकल जाते थे। लेकिन अब एक पड़ोसियों की टोली सी बन गई थी कि उनके लिए ये था, एक ग्रुप बन चुका था जिनको राहुल पसंद नहीं थे। क्यों, उनका कहना ये था कि राहुल तो अपने आप में बिजी रहता है और वो किसी को भाव नहीं देता, जो कि हमारी शान के खिलाफ है। लेकिन राहुल को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आने लगी कि अब रेगुलर क्या होना लगता था कि वो कोई फेस्टिवल कर रहे हैं, कोई त्योहार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या कोई भी कुछ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो राहुल के घर के सामने करते थे। और उनकी जैसे कार आने जाने में प्रॉब्लम हो या उनको ऑफिस में आने जाने में दिक्कत हो, इस तरह से वो प्रोग्राम को वहां पर बनाते थे। अब राहुल जी एक दो बार टोकते थे कि देखो मुझे ऑफिस जाना होता है, आप यहाँ की जगह यहाँ कर लो। तो वो कहते थे तुम्हारा क्या है, तुम तो रेगुलर ऑफिस जाते हो और हम तो अपने प्रोग्राम जैसे करने हैं करेंगे। और अक्सर जो कुछ आसपास के लोग थे, कुछ जो फैमिलीज के लोग थे, वो ड्रिंक करके भी राहुल को परेशान करते थे, या कुछ कुछ बातें मतलब कमेंट्स पास करते रहते थे। राहुल ना अवॉइड करते थे इन सब चीजों को। लेकिन जब ये कमेंट्स ज्यादा बढ़ने लगे ना, तो मतलब फिर दिमाग में ये बात आने लगी कि ये ना बहुत परेशान करने लगे हैं, पड़ोसी जो है बड़े परेशान करने लगे हैं। अब राहुल वहां पे किसी से बात नहीं किया करते थे, वो अपने काम से मतलब रखा करते थे। अब धीरे धीरे ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी कि अब राहुल के दिमाग में ना हमेशा पड़ोसियों का डर बना रहता था। उनको लगता था अब घर जाऊंगा तो पता नहीं अब ये किस मामले में बवाल करेंगे। अब इस तरह से उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करी। तो एक दिन पेरेंट्स बताते हैं कि राहुल के जाने के बाद कोई पड़ोसी उनके घर के बाहर कुंडी लगा गया, जो कि बड़ा अजीब था। अब राहुल जी सोचने लगे ये तो मतलब मेरे जाने के बाद अब मेरी फैमिली को भी परेशान करने लगे हैं। लेकिन अब बात करें तो किससे करें, क्योंकि ये तो पूरा ग्रुप बना हुआ है जो कि राहुल के खिलाफ है। तो राहुल ने सोचा कि अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर सकूं, तो जैसे भी है मुझे यहीं पर अभी रहना है। तो कोई बात नहीं, जैसा है देखा जाएगा। इस तरह से करके वो टाइम निकालने लगे। अब जब अब आया उनका होली का टाइम। अब होली में भी उनको किसी मीटिंग के लिए जाना था। वो होली ज्यादा खेलते भी नहीं थे। तो वो होली पे जाने लगे ना, तो पड़ोसी उन्होंने घेर लिया और उनकी जो व्हाइट शर्ट थी उस पे भी कलर लगा दिया। उन्होंने बोला भी कि मेरी मीटिंग है और बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे आज जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी, उनके कपड़े खराब कर दिए। अब राहुल के मन में ना ये बात आने लगी कि ये तो ना मतलब बदसुल्की करने लगे हैं। जब हम मना कर रहे हैं कि मत करो,
तो वो फिर भी वही काम क्यों कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए ना, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करी कि कैसे चलेगा काम और आगे आगे टाइम कैसे यहाँ पे बीतेगा। तो पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा, अभी हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम यहाँ से मूव आउट कर लें, तो जैसे भी है जो भी है यही काम चलाना है और इन्हीं लोगों के साथ बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन राहुल के मन में ये था कि ऐसे लोगों के साथ कोई कैसे ही बना बना के रखेगा, जो कि पीने के बाद यहाँ गिरे रहते हैं और कमेंट्स पास करते रहते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कोई कैसे ही बना के रखेगा। जो राहुल जी थे ना, वो हनुमान जी को बहुत मानते थे, पूजा पाठ करते थे। और एक अभी मेरे पास एक सब्सक्राइबर का मतलब कई लोगों का ये मैसेज आया था, कमेंट आया था कि आप साथ में उन लोगों से ये भी पूछा कीजिए वो क्या करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं कि उनको फल मिला। तो देखो इसमें ना सिंपली जो होता है ना, अब राहुल जी जैसे बताते हैं, राहुल जी कहते हैं कि मैं सिंपली देखो हनुमान जी की पूजा करता करता हूँ और उसके बाद जैसे कि हनुमान चालीसा रेगुलर करता हूँ, हनुमान चालीसा मेरा रेगुलर चलता है। लेकिन राम जी का नाम भी मैं 108 बार लेता हूँ। जो अगर आपको भी शुरू करना है तो ये सबसे इजी तरीका है कि 108 108 बार आप राम जी का नाम लो और फिर हनुमान चालीसा का एक पार्ट कर लो। आप रोज कर लो, आपको बिल्कुल उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो राहुल जी बताते हैं कि मैंने भी ना 108 बार राम का नाम लिया और उसके बाद हनुमान चालीसा करी। मैंने ना अपनी प्रॉब्लम हनुमान जी को बताई थी जाकर मंदिर में कि हनुमान जी मैं ना मतलब प्रभु जी मैं ना बड़ा परेशान हूँ, मेरे ना आस पड़ोसी वाले बड़े परेशान करते हैं। तो ये परेशानी मैं बता के गया था। अब क्या होता है, ऐसे ही ना एक डेढ़ हफ्ता 10 दिन बीतते हैं, 12 दिन बीतते हैं, 15 दिन बीतते हैं, इस तरह से टाइम बीतता चला जाता है। फिर राहुल जी बताते हैं कि एक दिन क्या होता है, बच्चों के ना जैसे पेपर्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो इनका ना बहुत शोर होता है, बहुत शोर होता है, ये ड्रिंक वगैरह करके बहुत शोर मचाते हैं कि साथ वाले जो एक दो और पड़ोसी होते हैं ना, वो इनकी पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस आती है। अब पुलिस आती है तो पुलिस को जो जिन पड़ोसियों ने कंप्लेंट करी होती है ना, वो भी अच्छी फैमिली के होते हैं। तो पड़ोसी मतलब जब पुलिस आती है तो वो सबसे ही कार्रवाई करती है कि ये कैसे एलिमेंट्स हैं, ये परेशान करते हैं नहीं करते हैं। तो सब लोग बताते हैं, जो दबे हुए मीन्स लोग होते हैं, मीन्स जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो लोग बताते हैं कि इनका अक्सर काम है पीना खाना और उसके बाद लोगों को परेशान करना। तो राहुल जी भी इनमें से एक होते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं कि हम भी ना बड़े परेशान हैं, ये आते जाते टोकते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, कहीं जाते हैं तो भी ये मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, हमें परेशान करते हैं, प्रोग्राम हमारे घर के बाहर लगाते हैं। तो ये सब बातें वो पुलिस वाले को बता देते हैं। अब पुलिस वाले लास्ट में उनको एक वार्निंग देके जाता है कि अगर आप अपने आस पड़ोसियों को इस तरह से ही परेशान करते रहे तो आपको ये घर खाली करना पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा। ये जो एक टीम होती है ना, उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है कि आप सड़क पे पी के परेशान करना, ये खराब है, ये गलत है। तो वो कहते हैं कि वो वार्निंग थी ना, जो अच्छे लोग थे उस गली के या उस एरिया के, वो अब एकजुट हो चुके थे। क्योंकि अब क्या होता था, जब भी अब एक वार्निंग मिलने के बाद से जो बैड एलिमेंट्स थे उन्होंने थोड़ा शांत रहना सीख लिया। और अब राहुल जी के साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके थे वहां के, जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और अच्छा मतलब एजुकेशनल मतलब एजुकेटेड लोग थे। तो इस तरह से करके वो कहते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, वो हनुमान जी ने कुछ इस तरह से सॉल्व कर दी। जो मेरे बहुत गंदे पड़ोसी थे और जो मुझे हमेशा परेशान करते रहते थे, आज के टाइम में मुझे उनसे छुटकारा मिल चुका है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए मैंने आज शेयर करी है। आई होप जो भी, अभी मेरे पास एक और कमेंट आया था, ऐसा ही प्रॉब्लम चल रही थी, तो आई होप ये वीडियो देखकर आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ हेल्प मिलेगी। तो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अपनी एक्सपीरियंसेस बढ़ चढ़ के शेयर करना। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।